फ्रिज में कितने देर बाद जहर बन जाता है तरबूज? फ्रिज में रखने से गायब हो जाते हैं ये 5 विटामिन। अगर आप तरबूज को ठंडा करने के लिए काटकर फ्रिज में रख देते हैं तो ये आपके लिए किसी जहर से कम नहीं होता। आइए जानते हैं कितना हानिकारक है तरबूज को फ्रिज में रखना। इस तपती गर्मी में बाहर निकालकर आपका मन अगर कुछ खाने का करता है तो वो है ठंडी चीजों का। जब बात गर्मी में फलों के सेवन की होती है तो आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि तरबूज का सेवन किया जाए। तरबूज एक ऐसा फल है जो आपको हाइड्रेट रखने के साथ साथ कई बीमारियों से भी बचाता है। जी हाँ, बस आपको इसके सेवन का सही तरीका मालूम होना चाहिए। तरबूज में 92% तक पानी होता है जो इसे गर्मियों के लिए बेस्ट फलों की गिनती में शामिल करता है। अगर आप तरबूज को ताज़ा ही काट कर खाते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप इसे ठंडा करने के लिए काटकर फ्रिज में रख देते हैं तो यह आपके लिए किसी जहर से कम नहीं होता। तरबूज को फ्रिज में रखने से होने वाले घातक नुकसान को जानने के पहले ताजे तरबूज के फायदे जान लेते हैं। गर्मी में तरबूज खाने का सही तरीका है, इसे ताज़ा ही काटकर खाना चाहिए। तरबूज हमारी सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तरबूज पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन B6 और विटामिन C से भरपूर होता है। तरबूज में लाइकोपेन की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है जो शरीर में खून बढ़ाने का काम करता है। इतना ही नहीं, ये फल कैंसर जैसी घातक बीमारियों की रोकथाम में मदद करता है। तरबूज की न्यूट्रिशनल वैल्यू, तरबूज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी उच्च होती है। 2 कप कटा हुआ तरबूज आपको 12.7 ग्राम तक लाइकोपेन प्रदान कर सकता है। लेकिन अगर आप तरबूज को फ्रिज में रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ठंडे तापमान में रखते हैं तो इसमें मौजूद लाइकोपेन की मात्रा कम हो जाती है। इसके अलावा तरबूज में एक और पौष्टिक तत्व पाया जाता है जिसे सिट्रुलिन कहते हैं। 2 कप कटे हुए तरबूज में 286 ग्राम तक सिट्रुलिन पाया जाता है। आप जानते हैं फ्रिज में रखे तरबूज के नुकसान। अगर आप तरबूज को फ्रिज में रखते हैं तो लाइकोपेन, सिट्रुलिन, विटामिन ए, विटामिन C की मात्रा कम हो जाती है। इतना ही नहीं, कटे हुए तरबूज को फ्रिज में रखने से उसमें मौजूद शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और उसके इन्फेक्टेड होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिसके सेवन से कभी कभार फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसलिए जब भी खाए तो इसे फ्रेश ही खाए।